नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की, जहां संविधान दिवस पर सीएम सैनी ने संविधान को मजबूत करने और वंचित तबके पर ध्यान देने की बात कहा है। और साथ ही संविधान दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी संविधान को कमजोर करने का एक बड़ा आरोप लगाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान दिवस पर संविधान को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि संविधान को कांग्रेस ने बनाया, इसलिए उसे सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो भी कांग्रेस की है, जबकि बीजेपी सरकार कांग्रेस को ही संविधान तोड़ने के लिए दोषी बता रही। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में संविधान को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हरियाणा के कौशल रोजगार निगम योजना पर भी कई सवाल उठाए, जहां भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की कौशल रोजगार निगम असंवैधानिक है क्योंकि उसमें आरक्षण लागू होता है। चलिए शुरुआत करेंगे, हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, इसी पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि आज संविधान दिवस है और दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष की तरफ से वार पलटवार किया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि विपक्ष संविधान को लेकर झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री संविधान के अनुरूप चलते हैं। संविधान ने देश को नई दिशा दी है। हमारा देश संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। हमारा संविधान संवेदनशील और जीवंत है। संविधान में हर वर्ग को समान अधिकार दिए हैं। संविधान ने देश को एक सूत्र में जोड़ा है। आज अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर आज किसी युवा साथी को किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पवित्र संविधान की ये एक वो मूल भावना है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना होगा कि ये देश किस दिशा से आगे बढ़ रहा है, किस दिशा से आगे चल रहा है। वहीं रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि देश का 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज संविधान देश की आत्मा बन चुका है। किसी भी हाल में संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। संविधान में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये कैसे कौशल रोजगार में आरक्षण नहीं दे रहे हैं। संविधान को कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संविधान जो है हमारा आज भारत की आत्मा बन चुका है। दिल्ली सेंट्रल हॉल में भी इसको मनाया जा रहा है। इसी वास्ते दीपेंद्र जो सांसद है यहाँ से आना पड़ा और आज ये सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो संविधान देश की आत्मा बन रहा है उसको मजबूत रखे, उसको कमजोर ना होने दें। बहरहाल हरियाणा में मुख्यमंत्री ने संविधान के महत्व और उसकी अद्वितीयता पर प्रकाश डाला। साथ ही अपने अंदाज में कांग्रेस पर वार किया और विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र कथुरिया जो है आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि संविधान को लेकर जो आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है पक्ष विपक्ष में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संविधान का पालन कांग्रेस नहीं करती है, संविधान कांग्रेस तोड़ते है। उस कांग्रेस की तरफ से ये साफ तौर से कहा जाता है कि कांग्रेस ने ही संविधान बनाया और वो क्यों संविधान तोड़ने का काम करेगी। तो इस तरह से जो लड़ाई है साफ तौर से देखने को मिल रही है। हमारे लिए पूजनीय है, संविधान का आदर करते हैं। कोई भी आदमी संविधान की महत्ता, जैसे भारत माता की, चाहे वो रिक्शा वाला अनपढ़ भी हो, भारत माता की जय सभी बोलते हैं, तिरंगे को प्यार करते हैं। इसी तरीके से संविधान का भी सम्मान होता है। डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उस जमाने में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी जब संसाधन नहीं होते थे, गरीब होते थे परिवार, पैसा नहीं था, विदेश में जाकर पढ़ते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे कांग्रेस के और बीजेपी के बड़े नेता है, गीता की तरह संविधान को हाथ में रखते हैं, लेकिन इसी को सियासी हथियार भी बनाते हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान की प्रति जो हाथ में होती है
और गीता कहने को तो गीता कहते हैं भाषा में, लेकिन इस्तेमाल उसका सियासत पे होता है। आजकल तो खूब ही हो रहा है। हमने देखा लोकसभा विधानसभा चुनाव में संविधान की प्रति को हाथ में लेके गीता की तरह दिखाने की कोशिश की गई, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि हमारा दामन बिल्कुल साफ है, सामने वाले पे हमले करते हैं, सियासी हमले। तो संविधान को हथियार बनाया गया सियासी, और हम देख रहे हैं आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ये कहा कि संविधान को मजबूत करना चाहिए, वंचित वर्गों पर ध्यान देना चाहिए, उसका जवाब भूपेंद्र हुड्डा ने दिया जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। भले ही अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं बने, लेकिन चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो आज भी वही हैं। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो आरक्षण की व्यवस्था है, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, जो अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। आप देखिए सियासी हथियार के तौर पर यूज किया जा रहा है संविधान को, जिसको हाथ में लेकर ऐसा धारणा होती है, ऐसा दिखाने की कोशिश की तो हमारे लिए गीता है। तो संविधान में देखिए जो अधिकार है, किसी को भी, हम में से कोई अमीर है, गरीब है, ग्रामीण है, शहरी है, किसी वर्ग से संबंध रखे कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं कोई काम कर सकता है, किसी इलाके में रह सकता है, उसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, सम्मान का, भाषा बोलने का, कहीं भी घूमने का, देश के किसी भी कोने में जाकर रहे, उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अधिकार तो संविधान में है, लेकिन अधिकार मिल रहे हैं पूरी तरह, उनको सुनिश्चित किया जा रहा है, ये देखना सरकारों का काम होता है। और संविधान का काम है एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन है, एक गाइड बुक है सरकारों के लिए, चाहे राज्य सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार है, कि आपके अधिकार क्या है, आपके फर्ज क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, शासन कैसा होना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति किस तरीके से इस देश में सुरक्षित रहे। बहुत सारी सहूलतें, सुरक्षा और बहुत सारे प्रावधान है, अधिकार हैं, लेकिन हनन हो रहा है। इसलिए वो बीजेपी कहे या कांग्रेस कहे कि हम तो रक्षा करें, आप ही इसका दुरुपयोग कर रहे हो, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन संविधान अपनी जगह गीता की तरह पवित्र ग्रंथ है, लेकिन सियासत के लोग इसको अपने फायदे के लिए, अपनी सुविधा के हिसाब से इसका जिक्र करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल महेश जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि संविधान कोई 2-4 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते में बनकर तैयार नहीं हो गया, इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है, और बाबा साहब ने बहुत कुछ सोच समझकर इस पूरे को संविधान को तैयार किया। उसके बाद इस संविधान को लेकर इस तरह के जो लड़ाई है पक्ष विपक्ष में, वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती, क्योंकि ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि संविधान को बदलने की बात अगर कही जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो लागू है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो लागू है। दरअसल संविधान में जो मूल विचार दिया गया था, उस विचार में परिवर्तन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान की गई है, यानी यूपीए सरकार के दौरान भी की गई है। और जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी का करें तो भारतीय जनता पार्टी पर भी बेहद संगीन आरोप लगाए गए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश लोकसभा चुनाव के दौरान करती हुई नजर आई थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी का एक एक उम्मीदवार, एक एक नेता ये बात कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में जो संविधान है वो खतरे में है। और यही विचार जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच लेकर जाने की कोशिश कर रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए और चाहे प्रादेशिक स्तर पर बात की जाए। प्रादेशिक स्तर पर यहां नायब सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार यानी राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि देश में संविधान खतरे में। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते रहे कि संविधान खतरे में और भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देना चाहती है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो यहां बड़ी चुनौतियां संविधान के लिए पैदा हो सकती है। ये लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात को आगे बढ़ाते रहते और मीडिया में भी इस बात को प्रमुखता से उठाया गया था। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी इस स्ट्रैटेजी को समझ चुकी है और यहाँ पर काउंटर अटैक पर अटैक लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पार्टी पर कर रही है। संविधान दिवस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भी मनाया गया है। बीजेपी के तमाम कार्यालयों में आज संविधान दिवस मनाने का काम किया गया। तो एक संदेश यहाँ पर आम जन तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी के लोग करते हुए नजर आए हैं कि यहाँ संविधान का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है। हरियाणा प्रदेश में भी उस सम्मान को बरकरार रखा गया और जो मूल भावना संविधान में दी गई है उससे किसी भी तरह का विचलन जो है, किसी भी तरह का बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे। क्योंकि हरियाणा का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो विचार है ये काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे प्रसारित किया गया था कि संविधान खतरे में। और हमने देखा कि 10 की 10 सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इसी बात को आगे रख रहे थे, चाहे वो शहरी क्षेत्र में जाते, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते, चाहे ओबीसी के बीच जाते या फिर अनुसूचित जाति के वोटर्स के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता उम्मीदवार जब भी पहुंचते इसी बात को आगे रखते कि संविधान खतरे में है। अब उसी विचार को पलटने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। संविधान दिवस बीजेपी के कार्यालयों में मना रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान की अगर रक्षा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और संविधान के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर हम बात करें संविधान की तो लगातार इस पर राजनीति हो रही है और वीरेंद्र जी हम इस पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि आखिरकार संविधान जिसको बाबा साहब ने बनाया और दशकों से फॉलो करते आ रहे हैं और इस पर तरह की जो राजनीति है करना, क्या ये शोभा देते हैं? और जिस तरह से क्योंकि कई जगह राहुल गांधी को भी देखा गया कि प्रतियां छोटी छोटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो हाथ में लेकर घूम रहे हैं और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान खतरे में। देखिए, वैसे इस पवित्र अवसर पर राजनीति से बचा जाना चाहिए, लेकिन अब सभी राजनीतिक दलों की यही स्थिति होगी है। कोई भी राजनीतिक दल जो है अपने विरोधी पर प्रहार करने का कोई अवसर चूकता नहीं है। और आज देखिए, वैसे तो हरियाणा विधानसभा का सत्र विशेष भी होना चाहिए था संविधान दिवस पर, लेकिन क्योंकि सत्र पहले ही हो चुका है तो ऐसे आज के दिन नहीं हुआ। और ये देखिए कि आज चौधरी रणबीर सिंह का जन्मदिन भी है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हैं और वो संविधान सभा के सदस्य थे, सबसे युवा सदस्य थे। संविधान सभा पर जो संविधान है उस पर 283 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें चौधरी रणबीर सिंह के भी हस्ताक्षर हैं। चौधरी रणबीर सिंह का हरियाणा के राजनीति में, हरियाणा पंजाब के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम का लोकार्पण किया था तो उस समय वो सिंचाई मंत्री थे, तो इसलिए चौधरी रणबीर सिंह का जन्मदिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर वर्ष मनाते हैं। तो ये संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये अलग से एक व्यवस्था है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर जब 2015 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ये संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो उसी तरह से ये मनाया जाता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता का, उनकी जो उन्होंने रोहतक में समाधि बना रखी है, वहां पर पुष्पांजलि करते हैं। और ये देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, संविधान पर सबसे बड़ा हमला जो है 1975 में हुआ था, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। सभी जो नागरिक अधिकार हैं वो जो है निरस्त कर दिए गए थे। तो ये हालांकि देखिए, संविधान जो है लोकतंत्र की आत्मा है, सभी इसकी पवित्रता की कसम खाते हैं, लेकिन क्या आज के संदर्भ में देखें, क्या सभी राजनीतिक दल उस कसौटी पर खरा उतरते हैं? एक दूसरे पर तो दोषारोपण किया जाता है, लेकिन संविधान के प्रति, संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्प किया जाता है। भाई, बाबा साहब अम्बेडकर का ये उद्देश्य था कि सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को भी ये अवसर मिले, विकास में उसका योगदान हो, उसका महत्व हो। लेकिन सभी राजनीतिक दल जो है सत्ता में आने के बाद अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर सभी को लगातार, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों तरफ से ही इस पर राजनीति देखने को मिल रही है। और जिसका जिक्र देवेंद्र जी आपने भी यहाँ पर लगातार यही कहा है कि गीता के समान हम संविधान को मानते हैं, उसी तरह से सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इस तरह से हाथ में लेकर उसका अपमान करना, लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जया, संविधान को लेकर आज बहस किसमें छिड़ी है? दो बड़े दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी जैसे हरियाणा की बात करूं, बाकी तो दल अब बचे नहीं है बेचारे, सियासत ही उनकी तो चौपट हो गई, जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हुए हैं। एक तो बीजेपी है जो तीसरी बार आई है, जिसने रिकॉर्ड बनाया, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सत्ता के लिए छटपटा रही थी, कोशिश कर रही थी और लग रहा था कि आएगी, लेकिन नहीं आई। अब उन्हीं दोनों में संविधान को लेकर एक दूसरे पर सियासी हमले हो रहे हैं,
एक दूसरे को समझा रहे हैं कि संविधान क्या है, आप लोग हनन कर रहे हो। मुख्यमंत्री को भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि आप संविधान को कमजोर कर रहे हो, संविधान में जो कहा गया है वैसे सरकार नहीं चल रही। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि आपके वक्त क्या हुआ था, हम तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं जया, एक ये जनरल नॉलेज की भी बात है हमारे दर्शकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। 2015 में संविधान दिवस मनाया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, 2014 में बने थे। 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है और आज भी संविधान दिवस मनाया गया। 2015 से पहले इसको नेशनल लॉ डे कहा जाता था। नेशनल लॉ डे मतलब जब राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना था और कानून के हिसाब से सरकार चलानी होती है, जो दिशा निर्देश थे। लेकिन संविधान दिवस 2015 में बना, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब से सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि जो सियासतदान इसका उपयोग करें एक सियासी हथियार के तौर पर, मतलब हमला करते हैं सियासत में एक दूसरे पर संविधान की आड़ में, संविधान का कह के वो कांग्रेस को बताते हैं कि तुम्हारे राज में क्या हुआ था, देखो अब आपने संविधान में संशोधन किए अपने फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए किए, और आज वही बात कांग्रेस बीजेपी के लिए कह रही है। तो ये सत्ता लोलुपता की एक वो है। तो संविधान तो ऐसी चीज है, अगर उसको गीता की तरह माना जाए, संविधान एक तरह से दिशा निर्देश की पुस्तक है, गीता के समान एक ग्रंथ है कि आपको कोई सरकार, जिसको देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, सरकार जब बनती है तो सरकार को शासन उस तरीके से चलाना चाहिए जैसा संविधान में वर्णित है। तो आप देखिए संविधान को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप, और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है दो बड़े दल जो आज देश में है, कांग्रेस और बीजेपी, संविधान के नाम पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सरकारें जिस तरीके से बनी है वो लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि संविधान हमारे लिए, जैसे गीता एक धार्मिक ग्रंथ है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, उसी तरीके से सरकारों के फर्ज क्या हैं। सरकार कल्याणकारी हो, लोगों की चिंता करे, लोगों ने सरकार को बनाया है उनका हित हो, उस तरह की जन कल्याणकारी नीतियां हो। मतलब लोगों को अवेयरनेस लाने के बजाय इस तरीके से उसको सियासी हमले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। और ये बात हम पत्रकार कर सकते हैं जी, लेकिन सियासत के जो लोग हैं उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए और अपना फर्ज समझना चाहिए। संविधान का इस तरीके से मैं कहूंगा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आज संविधान दिवस हरियाणा में कई जगह जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इसमें काम लिया जाना चाहिए, जिस तरह से संविधान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके विपरीत ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल महेश जी, साफ तौर से अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि इस समय संविधान को लगातार जिस तरह से आज के दिन एक साथ आना चाहिए सरकारों को, जो पक्ष है विपक्ष है, क्योंकि यहाँ पर तो राजनीतिक इस्तेमाल में संविधान को लिया जा रहा है कि आप वोट मांगने जा रहे हैं तो भाई वोट अगर अलग अलग पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस से ये कह रही है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस कर रही है। तो लगातार इस पर ये साफ तौर से काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है और आजकल तो साफ तौर से यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हर किसी के हाथ में संविधान है, वो सड़क पर लेके घूम रहा है। देखिए बिल्कुल संविधान हर किसी के हाथ में हो सकता है, लेकिन उसके मूल विचार के साथ कम से कम सरकारें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और जिक्र जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरान, कांग्रेस पार्टी यूपीए के शासनकाल के दौरान भी संविधान के साथ, उसकी मूल भावना के साथ एक तरीके से छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ से मेरा अभिप्राय यह है कि अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ अगर कोई फैसला लिया जाता है किसी भी सरकार की तरफ से, तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ मानी जाती है। अब यूपीए की सरकार में भी संविधान के साथ छेड़छाड़ देखने को मिली और सबसे बड़ी बात जो इमरजेंसी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जहां पर लोकतंत्र के मूल अधिकारों को ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में यहां उस तरह की जो चीजें हैं वो यहां कांग्रेस सरकार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार में भी देखने को मिली है। और जिक्र यहां पर केंद्र से हटाकर अगर मैं हरियाणा प्रदेश में लाने की कोशिश करूं तो यहां पर शुरुआत से ही बात कही जा रही है कि अब पोर्टल के कर्मचारियों, पोर्टल पर काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल तक के लिए रोजगार की गारंटी यानी नौकरी की गारंटी तो सरकार ने दे दी, लेकिन ये जो पोर्टल है इस पर जो नियुक्तियां की गई थी वो किस तरीके से की गई थी ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां इन पोर्टल्स पर जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए था, जो ओबीसी जाति के लोगों को जिस तरीके से आरक्षण दिया जाना चाहिए था, क्या उसी आरक्षण को इस पोर्टल व्यवस्था में लागू किया गया था, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या
जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया वो आरक्षण अगर पोर्टल व्यवस्था में खत्म कर दिया गया तो ऐसे में यहां अब ये संविधान के साथ छेड़छाड़ मानी जाए कि नहीं मानी जाए, या इसे क्या किसी अलग तरीके से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी, तमाम जो सवाल है वो अभी भी देश के सामने खड़े हैं। और हर बार इसकी परिभाषा को बदलने की कोशिश की जाती है, कभी मेरिट के नाम पर, कभी ये कहा जा सकता है कि ये जो है नए युग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब अगर हमारे संविधान में अगर समाजवाद की बात है तो क्या समाजवाद की तरफ अब सरकारें बढ़ती हुई नजर आती हैं, अब सरकारें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती हैं, अब सरकारें पूंजीवाद की तरफ जाती हैं, और सरकारों का जो ध्येय है वो भी अब जनसेवा से ज्यादा जो फाइनेंशियल गेन्स जो है वो अब सरकारें हासिल करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए, चाहे वो अलग अलग तरीकों से अर्निंग सरकारें अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब समाजवाद की मूल भावना कहां है? अब एक छोटे से छोटे ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करने में 5 से 10 हजार रुपए का अगर खर्चा आ जाता है, और अगर एक दिन भी वो ड्राइविंग लाइसेंस अगर लेट हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से नए सिरे से नया जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या ये समाजवाद की भावना है? क्या ये जो जनता के लिए फॉर द पीपल बाय द पीपल जो कहा जाता है, क्या ये फॉर द पीपल है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करने में आपके 5 से 7 हजार रुपए चले जाएं? तो ये जो क्या आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए संभव है? तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि समाजवाद की मूल भावना के खिलाफ जो फैसले हैं वो सरकारों की तरफ से लिए गए हैं। अब ये आप संविधान के साथ छेड़छाड़ माने नहीं माने, उसे किस तरीके से परिभाषित करें, ये अलग बात है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जिस तरह से देखें कि कहीं ना कहीं किसी और चीजों के नाम पर कुछ बदलाव तो देखने को मिल रहा है समाज में। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अगर जिस तरह से देखें कि सीएम सैनी ने आज भी कहा संविधान दिवस पर कि पीएम मोदी संविधान के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब कांग्रेस ने संविधान बनाया है तो वो क्यों बदलना चाहेगी। तो आखिर संविधान बदल कौन रहा है और ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? देखिए, ये सभी जो है एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की तो उन्होंने आज के माहौल की कल्पना नहीं की थी। और देखिए, अब पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है? कोई भी पार्टी हो, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र की बात सभी करते हैं, लेकिन जब पार्टियों में ही जो है एक परिवार का या एक व्यक्ति विशेष का ही शासन रहता है, उसी का ही सब कुछ चलता है, तो ऐसे में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो तो रहा नहीं है। और देखिए, संविधान के समय जब 1975 में जब है संविधान पर जब हमला हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बन गया। तो देखिए, वहां से शुरुआत हुई और ये बदलता गया, स्वरूप बदलता रहा। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है, अपने ढंग से इसकी व्यवस्था करता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है संविधान की शपथ तो जरूर लेते हैं, लेकिन उस पर अमल कितना करते हैं, उसको परिभाषित किस ढंग से करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। राजनीतिक दल भविष्य में इस तरह का जो है अपनी जो रचना है वो करते रहेंगे, और जो राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र कभी रहा नहीं, ना ही रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब संविधान पर इस तरह की राजनीतिक लड़ाई कितनी अच्छी है कितनी नहीं, क्योंकि अब लगातार जो संविधान है वो अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें तो उनके लिए तो मजाक बन के रह गया है। देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी और एक आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी कि कितना सही है संविधान के नाम पर इस तरह से राजनीतिक और सियासी रोटियां भुनाना? देखिए जया, चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव मई में हुए, अब अक्टूबर में विधानसभा, संविधान को लेकर खूब हमले हुए, चर्चा हुई, संविधान के मूल भावना को समझाया गया। या फिर आज हुआ जब संविधान दिवस था, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस पर अब जब भाषण हुए सियासी, तो उनमें संविधान को भी लिया गया और संविधान के बहाने हमला किया गया। एक ने हमला किया, दूसरे ने पलटवार किया, और इसी का नाम सियासत है, और सियासत ऐसे ही चल रही है। बिल्कुल बहरहाल, आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से देखें कि संविधान की जो लड़ाई है वो अब राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिल रही है। संविधान पर लगातार आर पार पक्ष विपक्ष जारी है, क्योंकि अगर बात हम बीजेपी की कर ले तो बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है और कांग्रेस उसको बदलने का काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने आज ये कहा है कि अगर कांग्रेस ने ही संविधान बनाया है तो इसको हम क्यों बदलेंगे। तो लगातार जो ये लड़ाई है वो जारी, कितनी सही है कितनी नहीं सही है, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।